Hi everybody. This is the second challenge जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छा वर्कआउट कैसे बनाते हैं अपने लिए, या प्रोटीन रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम फुलफिल जब करना हो तो इजी तरीके से बिना ज़्यादा सोचे समझे कैसे अपना खुद का कर सकते हो तुम। कमिंग बैक टू द चैलेंज ये है सेकंड, कि तुम्हें एक अच्छा वर्कआउट बना के फॉलो करना है, क्योंकि अभी तक तुम सिर्फ एक जंप रोप रूटीन फॉलो कर रहे थे जहाँ सिर्फ स्किपिंग करनी थी 30 मिनट्स तक। एंड मैंने जब वो किया तो मेरी बॉडी में क्या डिफरेंस आया वो तुम्हें अभी तक दिख गया होगा तुम्हारी स्क्रीन पर इस साइड। नाउ कमिंग बैक टू द चैलेंज, कि यही दो पार्ट है। एक अच्छा वर्कआउट बना के फॉलो करना है खुद के लिए, जो कि वीडियो में आगे इस टाइम स्टैम्प पे तुम देख सकते हो, और प्रोटीन इनटेक अपना बेयर मिनिमम, सिर्फ बेयर मिनिमम विच इज़ जो तुम्हारा बॉडी वेट है उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तुम्हें कंप्लीट करना है। जैसे मेरा 65 kgs था तो मुझे 65 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक पूरा करना था दिन भर में। ये दो चीज़ें ही करनी है, इसके अलावा कोई और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। कुछ खाने को कम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम खुद से कर रहे हो तो तुम ये वाला वीडियो जाके देख लो जहाँ पे मैंने बताया है कि कब खाना कम करना चाहिए जिससे एक्चुअली वेट कम होता है, ना कि तुमने खाना कम किया और तुम्हारा वेट बढ़ जाए। तो इस वीडियो में थोड़ी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी उसके बारे में। अगर उसके बिना कम करते हो तो दैट्स योर प्रॉब्लम, बिकॉज इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो या दैट्स इट। और कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो साथ में, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगेन वो वीडियो के एंड में अगेन मैं शेयर करने वाला हूँ। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक वर्कआउट तुम खुद के लिए कैसे बना सकते हो। एक्सरसाइज में भी मैं ही तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले रेस्ट तो मैं दे देता हूँ कि हर चौथे दिन तुम्हारा रेस्ट होगा। 3 दिन एक्सरसाइज, 1 दिन रेस्ट, 3 दिन एक्सरसाइज, 1 दिन रेस्ट। वेलकम। नाउ कम्स एक्सरसाइज का पैटर्न क्या होने वाला है। तो 1 घंटा अगर तुमने लिया है उसमें से तुम्हारा 30 मिनट्स का मूवमेंट होगा। उसके पहले 10-5 मिनट का वार्म अप, 10-5 मिनट का कूल डाउन उसके बाद, और 10 मिनट एक्स्ट्रा वो तुम्हें रेस्ट के टाइम पे काम आने वाले हैं। नाउ एक्सरसाइज का पैटर्न होगा 2 मिनट की स्किपिंग, 2 मिनट की एक्टिविटी, 1 मिनट का रेस्ट। अभी जो 1 मिनट का रेस्ट है कम ज़्यादा हो सकता है, अगर तुम्हें ज़रूरत लग रही है तो आई वुड प्रेफर कि 1 मिनट का ही लो, तो इंटेंसिटी भी अच्छी खासी बनी रहेगी, मज़ा भी आएगा, बॉडी थकेगी भी, मज़ा तो नहीं आएगा। नाउ स्किपिंग तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, स्किपिंग में चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि कभी स्लो करी, कभी फास्ट करी, कभी हाई जंप करी, कभी स्किपिंग के वेरिएशंस करे, जो भी तुम्हें स्किल्स आते हैं। या तुम अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो तो वो तुमने 2 मिनट तक परफॉर्म किया, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड, है ना। देन एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस में कैसे पिक करोगे कौन सी एक्सरसाइजेस तुम्हें करनी चाहिए, वो तुम अपनी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स डिवाइड बॉडी इनटू 3 पार्ट्स, अपर बॉडी, कोर एंड लोअर बॉडी। जब भी तुम अपर बॉडी ट्रेन करते हो, क्योंकि हम फ्री बॉडी बेसिकली करने वाले हैं, तो पुशअप के वेरिएशंस या आइसोमेट्रिक होल्ड्स जो है वो भी बहुत काम आते हैं। तो पुशअप पोजीशन जो अलग अलग पुशअप्स होते हैं उसमें तुम होल्ड भी कर सकते हो, प्लैंक को भी होल्ड कर सकते हो, प्लैंक भी अलग अलग पोजीशंस में होल्ड कर सकते हो, वो भी तुम्हें दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसके अलावा हम आगे अगर बढ़े, कोर पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम जिम में हो तो शोल्डर प्रेसेस कर सकते हो, मशीन्स लगा सकते हो, डंबल्स से फ्लाइज वगैरह कर सकते हो, है ना, चेस्ट प्रेसेस वगैरह कर सकते हो, मशीन्स लगा सकते हो। देन कम्स कोर पे। कोर में अगर तुम्हें ट्रेन करना है फ्री बॉडी, तुम्हें बहुत सारे सेटअप्स के वेरिएशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं जो तुम कोर की कर सकते हो। होल्ड्स, आइसोमेट्रिक हॉलो बॉडी होल्ड कर सकते हो, प्लैंक्स कर सकते हो, प्लैंक के वेरिएशंस कर सकते हो, साइड प्लैंक्स कर सकते हो, एंड साथ ही साथ कोर को एंगेज या स्टेबलाइज करने वाली हैंगिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी कर सकते हो तुम। तो कोर की एक्सरसाइजेस यहाँ पे आ गई। डेडलिफ्ट्स हो गई अगर आप जिम में हो तो, एंड RDLs वगैरह। नाउ लेट्स कम टू लोअर बॉडी, लेग के मूवमेंट्स। तो लेग के मूवमेंट अगर तुम्हें करने हैं, ऑब्वियसली डेडलिफ्ट के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो भी लेग्स के अंदर आ जाता है। बट इसके साथ ही साथ वो स्क्वाट्स हम चूज़ कर सकते हैं। स्क्वाट्स के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, सिंगल लेग स्क्वाट्स उनके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, जिम में हो हैक स्क्वाट्स, स्मिथ स्क्वाट्स, स्क्वाट होल्ड्स, वॉल सेट्स, अगेन आइसोमेट्रिक होल्ड्स पे भी आ गए। प्लायोमेट्रिक मूवमेंट्स तुम लेग से ट्रेन कर सकते हो, एक्सप्लोजिव्स। तो ये 3 बॉडी के पार्ट हो गए, और हर पार्ट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैंने बता दी है। 3 एक्सरसाइजेस बिगनर टू एडवांस मैंने लगाई हुई है, वो भी आई होप तुम उसमें से पिक कर पाओ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि तुम प्रोटीन इंटेक अपना इजीली कैसे पूरा कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि भाई प्लीज़ कंसिडर गेटिंग अ वे प्रोटीन। वो तुम्हें इजीली 24 से 27-28 ग्राम प्रोटीन ला के दे देगा, एंड डिवाइडेड इनटू, अच्छा चलो डिवाइडेड छोड़ो, नाउ ये एक स्टेप हो गया। दूसरा, यू कैन ऑल्सो गेट स्नैक्स फ्रॉम अमूल, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोटीन स्नैक्स बना रहा है, प्रोटीन बार्स वगैरह भी ले सकते हो। बट अमूल आई वुड रिकमेंड प्रोटीन लस्सी यू कैन गो फॉर, क्योंकि वो बहुत सस्ती है, 25 रुपये में 15 ग्राम प्रोटीन ला के दे देती है। एंड इवन इफ़ यू गो आउट इन द मार्केट,
तो 100-200 रुपये का खाना या कहीं ना कहीं खर्चा हो ही जाता है, तो यू कैन गेट अ वे प्रोटीन जो तुम्हें 70-80 रुपीज़ में एक 24-25 ग्राम्स प्रोटीन ला के दे देगा। नाउ कंबाइन इट लस्सी एंड वे प्रोटीन, 100 रुपये 110 रुपये में हो गया तुम्हारा ईजी 40 ग्राम। चलो इसके ऊपर उठते हैं, और क्या स्टेप्स है जो तुम कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 कि भाई एटलीस्ट हैव 3 मील्स अ डे, और एक स्नैक चाहो तो, नहीं चाहो चलो कोई बात नहीं। 3 मील्स अ डे अगर तुम ले रहे हो एंड यू आर कंबाइनिंग इट विथ वे प्रोटीन एंड लस्सी, या चलो वे प्रोटीन भी, वे प्रोटीन को डिवाइड करते हैं हाफ स्कूप सुबह हाफ स्कूप रात में, तो 14-14 ग्राम 12-12 ग्राम मान के चलते हैं, सुबह 12 ग्राम रात में। एंड सुबह की मील में यू नीड टू हैव अ गुड मील, प्रोटीन रिच हेल्दी मील, उपमा जो भी 7-8-10 ग्राम तो प्रोटीन उसमें होगा, एंड 12 ग्राम यहाँ पे था, 22 ग्राम से हो गया। रात को दाल चावल सब्जी रोटी अगर तुमने कुछ भी खाया उसमें भी आई एम होपिंग कि उसके साथ एक प्रोटीन सोर्स रख लिया, पनीर या सोया, एटलीस्ट 10-12 ग्राम वहाँ पे प्रोटीन आएगा। 10-12 ग्राम प्लस 12 ग्राम ऑब्वियस अगेन 24 ग्राम्स ही हो गया, सुबह का 22 ग्राम्स हुआ था, ये हो गया 46 ग्राम्स। नाउ लेट्स गो टू बीच की मील, जहाँ पे आप लंच अपना कर रहे हो, उसमें यू कैन कंसिडर हैविंग पनीर या सोय सब्जी रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, या जो भी तुम लंच प्रेफर करते हो या चारों चीज़ें करते हो प्रेफर, वो भी एटलीस्ट आपको 10-20 ग्राम तो प्रोटीन लाकर दे देगा, क्योंकि 50-100 ग्राम्स पनीर विल ईजीली ब्रिंग यू 10-15 ग्राम्स का प्रोटीन, या 50 ग्राम 100 ग्राम सोया भी आपको 10-15 ग्राम प्रोटीन ला के दे देगा। यहाँ पे भी अब टोटल भी इफ़ यू कैन डू तो 60 ग्राम्स के ऊपर हम कहीं ना कहीं से इजीली आ जाते हैं। एंड इफ़ यू ऐड लस्सी इसमें तो वो 15 ग्राम ला देगी आपको, एज अ स्नैक लस्सी ऐड करने को कह रहा हूँ, तो अगेन 70-80 के आसपास आप आ जाओगे। देन कम्स आप जितना प्रोटीन रिच चीज़ों को बना सकते हो, अच्छी हेल्दी चीज़ें डाइट में ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट अभी भी नहीं करना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अभी 70 प्लस ग्राम्स प्रोटीन हो चुका है फॉर मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन, यही गोल होगा। वेरी जनरल चीज़ है, अगर तुम स्पेसिफिकली जानना चाहते हो तो अपने लिए प्रोटीन ऑप्शंस ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो, एग्जांपल्स में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा क्या चीज़ें जो है तुम लास्ट में मैं तुम्हें एडिशनल बता सकता हूँ, जो तुम चाहो तो कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, बट तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन को करने में हेल्प करेगी जल्दी। और अपनी मील की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, एंड मील की फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप इक्वल रखो, विच मीन्स 3 से 4 मील्स ले रहे हो तो 4 से 3 घंटे का गैप हो, विच विल हेल्प योर मेटाबॉलिज्म रेस्ट एंड रीसेट, एंड जो भी तुम खाओगे अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा एंड जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज करेगा, या पचा देगा या बर्न कर देगा। इसके अलावा तुम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो, दूसरा अपनी डाइट में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन तुम ऐड सब कुछ कर सकते हो, तो जितना प्रोटीन चीज़ें ऐड कर सकते हो, हेल्दी चीज़ें जितना ऐड करना चाहो कर सकते हो बिफोर योर मील्स, या पानी जितना चाहो पी सकते हो, इट वुड हेल्प यू। ये एक और हैबिट है। अब ये चीज़ें मैंडेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिफिकल्ट है प्रोटीन रिच चीज़ें ढूंढना और फॉलो करना, तो ऑब्वियसली आई गेट इट, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ओके बाय।